हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन इन 3 dx² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0. दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन इन 3 d z² ऑर्बिटल इज 0. तीसरा स्टेटमेंट है 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस. और चौथा स्टेटमेंट है ऑफ डी में फॉर 2pz ऑर्बिटल एक्स वाई इज द नोडल प्लेन. अभी हमारा क्वेश्चन ये है व्हिच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन बी डी एंड सी, ऑप्शन सी ओनली बी एंड ऑप्शन डी ए बी. सो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. सो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट वाइज जाएंगे तो क्या बोला गया है 3 d x² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है. तो अगर आप 3d जो d x² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है उसका डायग्राम देखेंगे तो वो होता है कुछ इस तरह से. ये आपका एक्स प्लेन हो गया या फिर इसको आप ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस. तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है. ये आपका हो गया d x² माइनस वाई स्क्वायर. सो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इज नॉन जीरो. सो ये वाला स्टेटमेंट जो है क्या, ये गलत स्टेटमेंट है. अभी चलते हैं बी में. क्या बोला गया कि d z² ऑर्बिटल के लिए भी आपका जो एक्स वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो 0 होगा. तो अगर आप ये वाला देखेंगे तो z² में आपको पता है कि ऐसे एक टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे आपका एक रेडियल पाथ रहता है. तो ये अगर एक्सिस हम पूरा ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो गया z एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस. तो एक्स वाई प्लेन में आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्रेजेंट है. तो इसके केस में क्या होगा? इसके केस में भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ 3z² ऑर्बिटल इज नॉन जीरो. यहाँ पे भी हम लिखते हैं एक्स वाई प्लेन इज नॉन जीरो फॉर 3 d x² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल. तो ये भी दोनों केस में जीरो बोला गया था लेकिन दोनों केस में आपका नॉन जीरो है. तो ये दोनों आपका अभी तक का गलत स्टेटमेंट है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अभी सी में देखिए जो नंबर ऑफ नोडल सरफेस इज गिवन एज n minus l minus 1. So for 2s ऑर्बिटल, अच्छा यहाँ पे हम इसको 3 d z² लिखेंगे फॉर, या फिर d z² लिखेंगे फॉर 2s ऑर्बिटल. आपका n वैल्यू क्या है 2, आपका l वैल्यू क्या है 0. सो नंबर ऑफ नोडल सरफेस आपको कितने मिलेंगे? n माइनस l माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1. यानी कि 2s ऑर्बिटल में एक नोडल सरफेस रहेगा जो कि सी में बोला गया है. तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. अभी डी में क्या है 2pz ऑर्बिटल एक्स वाई इज द नोडल प्लेन. सो p ऑर्बिटल के केस में क्या होता है अगर आप ड्रॉ करेंगे तो pz हमको बोला गया है तो ये वाला एक्सिस z है और p ऑर्बिटल टम्बल शेप का होता है. तो अगर हम pz ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया. और p ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, ये जो बीच का पॉइंट है ये आपका नोड है. तो नोडल प्लेन क्या हुआ? नोडल प्लेन आपका हुआ एक्स वाई. सो इस केस में क्या होगा? फॉर
2p z ऑर्बिटल xy इज द नोडल प्लेन, यानी कि जो नोड है पी ऑर्बिटल का ये वाला पोर्शन वो आपका एक्स वाई प्लेन में है। तो सी और डी क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ए और बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसी को हम फाइनली लिख लेंगे कि ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।